हाँ जी दोस्तों, हेलो गाइस। मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। रोड एक्सप्रेस वे जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे है, और वो भी एक अपडेट बिल्कुल न्यूअर क्लेम जो होती है, मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस पर जो आप अगर कोटा की तरफ जा रहे हैं और आप जो लवान से अपन सीधे चढ़ते हैं ना, आप जानते होंगे कि अभी जो कुस्तला जो है, ये रोड दिल्ली से और कुस्तला तक तो बना दिया है, कंप्लीट है, और वहाँ ट्रैफिक उतरता है पूरा टोंक रोड पर कुस्तला में। लेकिन वहाँ से जब इंदरगढ़ और लाखेरी से लवान जब जाते हैं, लवान के बीच में लाखेरी से निकलने के बाद में और लवान के बीच में एक क्या नदी पड़ती है, तो नदी के बीच में ही हमारे पास में एक अपडेट आई, हमने खुद देखा वो जाके। तो नदी जो लवान की और लाखेरी के बीच में नदी पड़ती है, उसके बीच में नदी के जो पिलर है ना, उसमें ब्रिज जो बना हुआ है वो छोटा है, आपने देखा होगा, आप जाते होंगे, वो छोटा पिलर बना हुआ है और छोटा ही सकड़ी पुलिया है। तो उसको नज़र देखते हुए तो प्रशासन ने क्या है कि पूरे ट्रैफिक को, वहाँ जो बड़े साधन होते हैं, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं, उनको अभी बंद कर रखा है। तो धीरे धीरे दिन भर में मुश्किल से 1 या 2 ट्रक निकलते होंगे उस से, अन्यथा उसको डाइवर्जन कर रखा है पूरे ट्रैफिक को। दूसरी बात, आपको जाते समय अगर कोई आदमी माधोपुर से जाना चाहता है और दरा झालावाड़ और आपके जैसे बड़ोदरा गुजरात की तरफ जाना चाहता है, तो वो लवाड़ से और एक्सप्रेस पर भी चढ़ सकता है, जा सकता है। जाते समय तो खुला हुआ है रोड। लेकिन आप जब आओगे उधर से, जब दरा से निकलने के बाद में, आप दरा से निकलने के बाद में जो कट आता है एक्सप्रेस वे का, और आप वहाँ सवाई माधोपुर के लिए, आप दिल्ली के लिए जब चढ़ते हैं, तो वो पूरा कट बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? कि जो पनास जो नदी, चंबल जो नदी है ना, चंबल वाली, चंबल नदी के जो ब्रिज बना हुआ है, ओवर ब्रिज जो बना हुआ था, उसके स्टार्टिंग में ही पानी के बहाव से जब 12 गेट खोले थे बैराज के, तो उसकी वजह से उसकी मिट्टी जो क्या ताज़ा मिट्टी थी, वो ढह गई कुछ ढाए, तो रोड के भी कुछ हिस्सा चले गया, उसमें से आधा सा कम से कम एक लाइन कम से कम चली गई थी उसकी। तो इस वजह से क्या है कि आते समय रोड पूरा बंद कर रखा है। तो आप गूगल पे जब देखोगे, एक बार गूगल जरूर चेक करना, उस पर आपको बंद बताएगा आते समय। तो इसलिए ध्यान रखें, आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा खतरा है, इसलिए उधर से आने के लिए मना कर रखिए गूगल पे भी। तो मेरा कहना है कि आप सावधानी से चलें। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि कोटा वाले जो रोड की स्थिति खराब हो चुकी है पूरे की, जगह जगह पूरा टूट चुका है रोड। तो अभी जो अपडेट है, एक अपडेट तो ये है कि रोड जो कुस्तला से लेके और लवाड़ के बीच वाला जो बड़ोदरा की तरफ जो जाएगा, वो रोड पूरी तरीके से जो है ना 3 या 4 महीने 5 महीने के नाम ले रहे हैं, 4-5 महीने में वो चालू हो जाएगा, क्योंकि बरसात की वजह से उसका काम रोक दिया गया था, इस वजह से। रही दूसरी बात, लवाड़ के बीच में जब उतरते हैं, तो वहाँ जब टर्न लेते हैं लवाड़ से चढ़ने के लिए ऊपर, तो वहाँ रोड का काम चल रहा है। तो इस वजह से उसको कम से कम 45 दिन का टारगेट बताया जा रहा है। तो 45 दिन बाद में ही उस रोड को बना रहे हैं, 45 दिन लग जाएंगे उसको। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तो पहुँचाएँ इस चीज़ को। और दूसरी बात, जहाँ तक हो सकता है कुस्तला से लेकर ये जो रोड है पूरा आपका दरा तक जो रोड बना हुआ है, टनल से पहले जो उतरता है, ये कम से कम नहीं तो आपको पूरा 6 महीने लग जाएगा बनने में। और टनल का जो काम है वो कंप्लीट है, लेकिन बरसात की वजह से अभी और 2-3 महीना और खींच के चलेगा, 2-3 महीना और लग जाएगा उसमें। तो इसलिए क्या है कि जो चेचड़ से जो चढ़ता है पूरा बड़ोदरा गुजरात की तरफ, वो पूरा कंप्लीट बना दिया गया है। आप रतलाम जॉबनेर वगैरह जो जाते हैं ना, जाबरा वगैरह, आपके इंदौर है, उज्जैन है, वो जा सकते हैं। अब रही बात ये कि आपको मैंने ये जो बताई है जानकारी, इसको आगे शेयर करने, जिससे लोग परेशान ना हों और परेशानी का सामना ना करना पड़े उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए जो कोटा और माधोपुर के बीच का रोड पूरा टूट चुका है, गड्ढे हो चुके हैं, 10 के ब्रेकर हैं और जगह जगह टूट चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, रोड की कंडीशन ख़राब है। तो सफ़र ना करें इससे। हमारे हिसाब से तो देवली यूनियर होकर बूंदी होकर जाए, अगर किसी को कोटा जाना है तो अभी। इसलिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।